राम राम डाई राम डोकराई नहीं मम्मी कहाँ गई? काम में नहीं किसे ओ काम में नहीं को कहीं नहीं हाँ वो आवी किसे मोटे आई आवी की नहीं हाँ वो इन्हीं सेवा कर लियो इन्हों के रे भैयू झरनिया गांव के ऋतिक की उम्र करीब 1 साल 8 महीना है। उसके माता पिता दोनों ही मजदूरी के लिए गुजरात गए हैं। ऋतिक अपनी बूढ़ी दादी के पास अकेले रहता है। ऋतिक का वजन 6.8 किलो था, जबकि इस उम्र में उसका वजन 11.5 किलो और हाइट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। पड़ोस में ही रहने वाली मोटी आई रानू ने ऋतिक की जिम्मेदारी ली तो उसमें कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। नियमित आंगनवाड़ी से मिले THR के साथ एक्स्ट्रा फोर्थ मील और नियमित मालिश से ऋतिक का फलने फूलने लगा है। महज 1 महीने में ही उसका वजन 7 किलो हो गया है। मोटे अभी तैरना यो कम बीमार पड़े जेरी हूँ मोटिया नहीं बनी तैरने हूँ इन नस्ल राखूँ मार सोरा जो मन ये हाँ मार सोरा बराबर लागवा लग गयो इन मार सोरा जो हूँ लाट करूँ इन मार सोरा जो खवाड़ो प्याड़ो सब करूँ। स्थानीय भीली बोली में मोटी आई का मतलब है बड़ी माँ। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुजरात की सीमा से सटा ये है जनजातीय बाहुल्य इलाका झाबुआ। झाबुआ में भौगोलिक स्थिति, पलायन, साक्षरता दर और रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण कुपोषण दूर करने में चुनौतियां आ रही थीं। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कुपोषण मुक्त झाबुआ अभियान की नवाचारी पहल शुरू की। पहले कुपोषित बच्चों का सर्वे कराया। इन बच्चों की खास देखभाल के लिए गांव की ही पलायन न करने वाली और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला को मोटी आई नाम देकर जिम्मेदारी सौंपी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग कुपोषण दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो आप पुनः सोरन सब लाड करिए पण कईनु एम मेरे रे कईनु सोर बीमार થઈ જાય કઈ બી થઈ જાય મોટી આઈ તેની જબર સેવા કરી રીન આપસમાં એક બીજાન ઘેરોમાં અનડ પ્યાર બડી રો એમ લાડ એક બીજાન मनखू करी रा। पेलखी मोटाई बनावा हम तकलीफ आवतेली फिर हम मोटाई बनावी ते मोटाई असल काम करवा लागी ताती फिर बैरू कह दूँ कि हमू भी यूँ काम कर सकी और हमू भी यूँ मोटाई बनी सकी। मोर डुंगरा की आयुषी भी कुपोषित है। वह अकेली अपनी दादी के पास रहती है। अब मोटी आई उसकी देखभाल कर रही है। अब अपने कामकाजों के साथ मोटी आई रोमिला उसी तरह उसकी चिंता करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इन्हें हिकाड़वानु के खावू ध्यान थी असल खवाड़ो टाइम थी तेल नु मालिश करो यू काम करवा थी मारी इज्जत बढ़ी पूरा परिवार से। आंगनवाड़ियों में ऐसे बच्चों के शारीरिक सौष्ठव के लिए आयुष विभाग से मालिश का तेल और आंगनवाड़ी से मिलने वाले THR का फोर्थ मील दिया जा रहा है। गांव-गांव हर शनिवार को रोस्टरवार हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाते हैं, जहां कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग भी होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर भी परिवारों को परामर्श देती है। स्व सहायता समूह पीड़ित बच्चों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर लड्डू बना रहे हैं। सही पोषण जिला रोशन नहीं रहे कुपोषण। इन लड्डुओं से बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमारा भविष्य संवरेगा। अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों यानी NRC पर रखा जा रहा है। यहाँ उनके पोषण के साथ टीकाकरण और अन्य दवाएं भी दी जा रही हैं। मोटी आइयों को बकायदा ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं। ऐसी मोटी आई जो सबसे पहले अपने कुपोषित बच्चों को अति कुपोषित यानी सेम से कुपोषित यानी मेन और कुपोषित से सामान्य बच्चों की श्रेणी में लेकर आएगी। उन्हें प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मान पत्र दिया जाएगा। इससे मोटी आइयों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी कायम हुई है। हिना सोरान हूँ खवड़ावी ने खावानु खवड़ावी पीवड़ावी ने मालिश करी ने ही मार सोरान में मोटा કર્યા हमने हम हूँ इना सोरान खाऊं खवड़ावी अने हियो इनाम हूँ जीतवानी से खुशी थो। अगस्त माह में हुए सर्वे के अनुसार झाबुआ जिले की सभी 6 परियोजनाओं में कुल 10,691 बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से 1,613 बच्चे अति कुपोषित यानी सेम,
8,741 बच्चे कुपोषित यानी मेम और 337 बच्चे बॉर्डर लाइन मेम पर हैं, जो कभी भी अतिकुपोषित की श्रेणी में जा सकते हैं। जिले से अतिकुपोषण को खत्म करने के लिए सैम व बॉर्डर लाइन मैम पर कार्य किए जाने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इसके लिए जिले के 1110 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेम और बॉर्डर लाइन मेम बच्चों के लिए 1325 मोटी आई तैनात की गई है। लगभग 200 बच्चों के माता पिता पलायन पर मजदूरी के लिए दूसरे शहरों में काम करने गए हैं। और अब इसमें बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जितनी भी SOPs हेल्थ की और महिला बाल विकास की उनको फॉलो करते हुए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 महीने का हमने खुद के लिए टारगेट लिया है कि एटलीस्ट अति कुपोषण जो है और बॉर्डर लाइन कुपोषण जो है उसको हम लोग कम से कम हटा सकें ज़िले से। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए भी। पौष्टिक आहार दे करके, मालिश कर करके और जिस तरह से भी हो तो उनको स्वस्थ हम बना सकें। और ये हमारा जो अभियान है ये यहाँ झाबुआ में सक्सेस होगा तो मैं ये है कि पूरे प्रदेश में हम इस चीज़ को लागू करेंगे। आवेगी रे आवेगी मोटी आई।